स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हनी ड्यू क्लास 8 स्टैंडर्ड का हनी ड्यू बुक का सेकेंड चैप्टर द सुनामी। चलिए फिर शुरू करते हैं द सुनामी। बिफोर यू रीड लेसन को शुरू करने से पहले लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन बिलो। नीचे एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नक्शा दिया हुआ है। उस नक्शे पर कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, जैसे कि नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वन आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। इसमें से जो गलत है उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। कच्चल इज एन आइलैंड, तो ये क्या ये करेक्ट है? कच्चल क्या है? तो एक आइलैंड है। इट इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, नो इट्स रॉन्ग। तो इसका करेक्शन आएगा इट इज अ पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तीसरा देखो, नॉन कॉरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, तीसरा करेक्ट है, आप देख सकते हैं इसमें। चौथा, कच्चल एंड नॉन कॉरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, रॉन्ग। हिंट भी दिया है, देखो अभी स्केल भी दिया है। कच्चल अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको दिखाई देगा कि कच्चल और नॉन कॉरी आर लेस देन 100 माइल्स अपार्ट, कम है डिस्टेंस। 5 नंबर का सेंटेंस, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। इसका आंसर आएगा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू बी द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट में है वो। उसके बाद लास्ट का देखिए, द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, इसका आंसर रहेगा द निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स, दिस इज द आंसर। तो लेसन शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन दी है, देखो क्या है। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी एक बहुत बड़ी और विशाल शक्तिशाली ऐसी लहर होती है और वह समुद्र के नीचे जो भूकंप होते हैं उससे वह पैदा होती है। क्या? सुनामी। On 26 December 2004, a tsunami hit the Thailand and part of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. अभी 26 दिसंबर 2000 को जो सुनामी आई उसने क्या किया था, थाईलैंड और कुछ भारत के जो भाग है उसको उसने क्या किया था, तो उस सुनामी ने हिट किया था, अपने चपेट में ले लिया था। तो भारत का कौन सा हिस्सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और उसके साथ तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको भी उसने अपने चपेट में ले लिया था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, यह कुछ साहस और बचाव से संबंधित कहानियाँ दी गई है। डिड एनिमल्स सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग, सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड इट। क्या आपको लगता है कि जो एनिमल्स है उनको सुनामी आएगी ऐसा उनको सेंस होता है? Some stories suggest that they did it. कुछ ऐसी स्टोरीज है यहाँ पे कि उससे ऐसा लगता है कि उन्हें सेंस होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये सभी कहानियाँ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की है। Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. Ignatius जो है वो मैनेजर के तौर पर काम करता था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कच्चल में। His wife woke him up at 6 AM. उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया। Because क्योंकि she felt an earthquake, उसने भूकंप के झटके महसूस किए थे। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्नेशियस ने उठने के बाद किया क्या? इग्नेशियस ने सावधानी से जो टेलीविजन है उसे जमीन पर रख दिया, टेबल से जमीन पर रख दिया ताकि वो गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रश आउट द हाउस, और उसके बाद उसका सब परिवार जो है वो तेजी से घर के बाहर भागा। व्हेन द ट्रिमर स्टॉप, अभी ट्रिमर का मतलब होता है धरती जो हिलती है
उसे ट्रिमर कहेंगे हम। भूकंप जैसे कहते हैं, वो ट्रिमर जो है वो जब रुक गया, वो जो कंपन जब रुक गया, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि सी जो है वो बढ़ रहा है, उसकी जो लेवल है वो बढ़ने लगी थी। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. इस अफरा तफरी में, ओके, इन द chaos and confusion, इस अफरा तफरी में उसके जो दो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, तो देयर मदर्स फादर, मदर्स के फादर मीन्स माँ के पिताजी, जिसे हम नाना कहते हैं, और मदर्स ब्रदर, इसका मतलब है मामा, उनके हाथ उन्होंने पकड़ कर वह क्या हो गए, तो एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसके बाद उसने उन्हें कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेफ्ट अवे, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो बीवी है, वो भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड, उसके साथ जो केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वही बच गए। संजीव was a policeman serving in Kachal Island of the Nicobar group of islands. संजीव एक पुलिस मैन था और वो कचल जो आइलैंड है वहाँ पे, निकोबार ग्रुप समूह का जो कचल आइलैंड है वहाँ पे वो नौकरी करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी प्रकार अपने आप को, अपनी पत्नी को तथा अपनी बच्ची को लहरों से बचाने में वह सफल रहा। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, परंतु तब उसने अतिथि गृह के रसोइये जो कुक था, कौन, जॉन की पत्नी की उसने चीखें सुनी जो सहायता के लिए चिल्ला रही थी। संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वेर बोथ स्विफ्ट अवे, संजीव उससे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, परंतु वो दोनों भी वह पानी के साथ वह बह गए। 13 years old Meghna was saved away along with her parents and 77 other people. 13 वर्षीय जो मेघना थी वो अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ पानी में बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. उसके बाद क्या, वो 2 दिन तक लकड़ी का एक दरवाजा पकड़े समुद्र में तैरती रही। दरवाजे का जो दरवाजा रहता है वुडन का बना हुआ, उस पर वो तैरती रही। 11 times she saw a relief helicopter overhead, but they did not see her. लगभग 11 बार उसने ऊपर 11 बार राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा, परंतु उन्होंने उस बच्ची को नहीं देखा। She was brought to the shore by the waves and was found walking on the seashore in days. फाइनली वो क्या हो गई, उसे एक लहर तट पर ले आई, लहर की वजह से वो तट पर आई और वो स्तब्ध अवस्था में समुद्र तट पर चलते हुए मिली। डेज मीन्स होगा चकित, स्तब्ध, स्टन, एक चकित अवस्था में वो चलते हुए दिखाई दी समुद्र तट पे। उसके बाद देखिए, अलमास जावेद वॉज 10 year old, अलमास जावेद की आयु 10 वर्ष थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कर्मिल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। शी वॉज अ स्टूडेंट, वो क्या थी, तो पोर्ट ब्लेयर में उसके जो पिताजी थे उनका पेट्रोल पंप था, एवं वह कर्मिल कॉन्वेंट की छात्रा थी, स्टूडेंट थी। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन कॉरी आइलैंड, और उसकी जो माँ थी राहिला, उसकी माँ का जो घर था, इसका मतलब उनका मायका जो था वो कौन सा था, नॉन कॉरी आइलैंड था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उसकी जो फैमिली थी, परिवार, वहां पर क्रिसमस मनाने गया था। When the tremors came early in the morning, जब सुबह सुबह भूकंप आया तो in the morning the family was sleeping, जो फैमिली थी वो सो रही थी। Alma's father saw the sea water recede,
रिसेड मीन्स वापस जाना, विड्रॉ, गो, मूव बैक। ओके, तो अल्मास के फादर जो है उन्होंने देखा कि समुद्र की जो लहरें है वो वापस जा रही है। उसके बाद he understood that the water would come rushing back with great force। वो समझ गए थे कि पानी फिर से ताकत से वापस आएगा। he woke everyone up and tried to rush them to safer place। उन्होंने सबको जगाया और सुरक्षित स्थान पर भागने की कोशिश की। सेफर प्लेस, सुरक्षित स्थान। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। जब वे दौड़ रहे थे तो उनके नाना इसका मतलब ग्रैंडफादर जो है उनके सर पर कुछ तो भी लगा, कोई तो भी चीज लगी जिसकी वजह से वह गिर पड़े। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उसके जो पिता है वो उनके नाना की, इस मीन्स ग्रैंडफादर की मदद के लिए दौड़े। देन हर फादर रश टू हेल्प हिम, देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। उसी समय एक जो जायंट, बहुत ही बड़ी लहर आई और दोनों को वो बहा ले गई। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। जो अल्मास की माँ और मौसिया थी वो नारियल के पत्तों को पकड़े खड़ी थी और उसे वहां से पुकार रही थी। अ वेव uprooted the tree and they too were washed away। एक लहर ने उस वृक्ष को उखाड़ दिया और वे भी उसके साथ बह गई। Almas saw a log wood floating, she climbed on to it। अल्मास ने देखा कि एक लकड़ी का एक जो वुड फ्लोटिंग एक लॉग है वो तैर रहा है, और पानी में तैरते उसने देखा। शी क्लाइम ऑन टू इट, और वह उस पर बैठ गई। देन शी फेंटेड, उसके बाद वह बेहोश हो गई। वेन शी वोक अप, जब वह होश में आई, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कोमार्ता। जब वह होश में आई तो वह कमोटो के एक अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ये छोटी लड़की किसी से भी इस घटना के विषय में बात नहीं करना चाहती और वो अभी भी सदमे में है। ट्रॉमेटाइज में सदमे में रहना। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। ब्रिटेन की एक स्कूली लड़की टिली स्मिथ, जिसने क्या थाईलैंड में जो फुकेट के सागर के तट पर जो सुनामी आई उसमें अनेक लोगों की जान बचाई थी। दो शी वॉज वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसने बहुत से इनाम भी जीते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ अवार्ड्स उसे मिले हैं। Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। तो उसके जो माता पिता है उसे क्या नहीं बनाना चाहते, हीरोइन नहीं बनाना चाहते कि, और उसको वो जो टेलीविजन है उस पर इंटरव्यू की भी अनुमति नहीं देते हैं। Why do you think they took that decision? आपके विचार में उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा? Now here is a story from Thailand। तो अभी यहाँ पे एक स्टोरी दी है देखो थाईलैंड की, तो हम देखेंगे क्या है। The Smith family from the southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का जो स्मिथ परिवार था दक्षिणी थाईलैंड की सागर तट पर क्रिसमस मनाने गया था। उस रिसोर्ट पे वह क्रिसमस मनाने गए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो क्या थी 10 ईयर की एक स्कूल गर्ल थी, स्कूली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7-year-old, उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके जो पेरेंट्स थे उनका नाम था व्हाट इज द नेम, पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये जो वक्त था वो, ये जो टाइम था वो 26 दिसंबर 2000 का दिन था, उस दिन तारीख थी। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वेव्स। और ये जो घातक सुनामी लहरें थी वो अपने मार्ग पर थी।
They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. वे उसी दिन सुबह सुबह उत्तरी सुमात्रा के भयानक भूकंप के कारण उठी थी. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remember. समुद्र का पानी उफान पर था और निरंतर अंदर प्रवेश कर रहा था. पेनी स्मिथ को वो याद था. The beach was getting smaller and smaller. सागर का जो तट था, बीच था, वो छोटा छोटा होता जा रहा था. I didn't know what was happening. और मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है. But Tilly Smith sensed that something was wrong. मगर जो टीली स्मिथ थी को आभास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ अवश्य है. Then her mind kept going back to the geography lessons she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसके बाद क्या हो गया, उसके परिवार जो थाईलैंड से के लिए उड़ान भरने से 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़े गए भूगोल के पाठ की उसे याद आई. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. उसके बाद उसने देखा, टिली स्मिथ ने देखा कि जो समंदर का पानी है वो स्लोली वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है ऊपर. एंड स्टार्ट फोम और झाग बना रहा है, उसके साथ बबल्स बुलबुले भी उड़ा रहा है. एंड फॉर्म whirlpool और भंवर भी बनाते उसने देखा. She remembered that she had seen this in class, a video of tsunami that had hit the Hawaii island in 1946. उसे याद आया कि उसने 1946 में जो हवाई द्वीप समूह में आए सुनामी का ऐसा ही दृश्य अपनी कक्षा में देखा था. उसके बाद हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर इन द क्लास. उसके जो भूगोल के अध्यापक है उन्होंने क्लास में वो वीडियो दिखाया था. And told them that tsunamis can be caused by earthquake and volcanoes and landslide. और उन्होंने उसे कहा था कि जो सुनामी लहरें हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण उठती है, लैंडस्लाइड्स के कारण उठती है. टिली started to scream at her family to get off the beach. टिली ने चिल्लाते हुए अपने परिवार को सागर तट से दूर भागने को कहा. She talked about an earthquake under the sea. उसने समुद्र के नीचे आए भूकंप के बारे में बताया. She got more and more hysterical. वो ज्यादा से ज्यादा क्या होने लगी, तो उन्मादी होती जा रही थी या फिर वो इमोशन में बह जा रही थी. said her mother. उसकी माँ ने, उसकी जो माँ है पेनी ने कहा. I didn't know what a tsunami was. मैं सुनामी के बारे में नहीं जानती थी. But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. परंतु मैंने अपनी जो डॉटर है उसको इतना भयभीत देखकर मैंने सोचा कि कोई गंभीर घटना घटने वाली है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. टिली के जो माता पिता है उसे और उसकी बहन को बीच से, इट मींस द तट से दूर होटल में स्विमिंग पूल पर ले गए. A number of other tourists also left the beach with them. और उनके साथ अनेक अन्य जो टूरिस्ट है उन्होंने भी सागर तट से वो भी चले गए. Then it was as if the entire sea had come out after them. फिर ऐसा लगा मानो पूरा सागर उनके पीछे तट से बाहर आ गया है. सब सैलानी जो थे, सब जो टूरिस्ट थे वो उनके साथ चले गए. Then it was as if the entire sea had come out of after them. I screaming run. फिर ऐसा लगा कि जो पूरा सागर है उनके पीछे तट से बाहर आ गया हो और मैं चीख रही थी, भागो. The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. जो परिवार है उनका पूरा परिवार ने क्या किया, तो होटल की 3री मंजिल पर शरण ली थी. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. होटल की जो होटल है वो होटल का भवन 3 सुनामी लहरों को सवेग सहन कर गया था. इसमें 3 बार उन्होंने वो सहा था सुनामी वेव्स को.
इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट बीन अलाइव, यदि वे सागर तट पर रुके रहते तो वे जीवित नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, स्मिथ परिवार बाद में अन्य जो टूरिस्ट है उनसे मिला जिनके परिवार समाप्त हो गए थे। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवॉर्न, टिली और उनके भूगोल के जो पाठ का धन्यवाद, उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई थी उस वजह से। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, जब टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई तो उसने अपने जो कुछ क्लासमेट से उनको अपनी भयानक आपबीती सुनाई थी। पार्ट 3 देखिए। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेज, लड़के और उस कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखो और जो चीज आप देखते हैं उन्हें केवल शब्द के जो फ्रेज है, वर्ड्स और फ्रेज में आपको क्या करना है तो उसका वर्णन आप करो। Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. अध्यापक, टीचर या फिर स्टूडेंट्स में से कोई एक शब्द और जो फ्रेजेस है या वर्ड्स है उन्हें ब्लैकबोर्ड लिख सकता है। This is how you can start. आप इस प्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। काम, ब्लू सी, ruin hut, इसका मतलब है शांत नीला सागर और नष्ट हुई झोपड़ियां। तो हम शुरू करेंगे, ये आपको एक्टिविटी करनी है क्लास में, तो आप ये कर सकते हैं क्लास में। तो शुरू करते हैं, क्या है देखिए। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जब विशाल लहरें भारत तथा श्रीलंका के जो तट है, सागर के तट है, तटों से धमाके के साथ टकराने से पहले ऐसा लगता है कि जंगली और जो पालतू पशुओं को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, जो प्रत्यक्ष साक्षी है, जिन्होंने आई विटनेस रह चुके हैं, चश्मदीद गवाह कह सकते हैं, उनके विवरण के अनुसार हाथी क्या लगने तो स्क्रीम चिल्लाने लगे, चिगाड़ने लगे तथा उन जो बड़े ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। और देखो क्या है, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते हैं वह घरों से बाहर जाने से रिफ्यूज करने लगे, वो घर से बाहर जाना अवॉइड करने लगे। Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. फ्लेमिंगोज को हम कहते हैं राजहंस पक्षी। ओके, ये जो राजहंस पक्षी है या फिर फ्लेमिंगोज है, उनने क्या किया तो जो प्रजनन के लिए निचले स्थानों से वो चले गए, प्रजनन के लिए निचले स्थान पर आते थे वो वहां से चले गए। एंड जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर, जो चिड़ियाघर के पशु है तेजी से अपने जो शेल्टर है जहाँ पे वो रहते वो स्थानों में चले गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और उन्हें बाहर निकलने के लिए बढ़ाया फुसलाया नहीं जा सका। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोगों का विश्वास है कि जो पशु है उनमें छठी सेंस होती है, सिक्स सेंस होता है, और वे जानते हैं कि पृथ्वी में भूकंप कब आने वाला है या पृथ्वी कब हिलने वाली है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ विशेषज्ञों का मत है कि पशुओं की सुनने की तीव्र शक्ति पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में उनकी सहायता करती है। उसके बाद they can sense an approaching disasters long before human realize what is going on. उन्हें मनुष्य से बहुत पहले विनाश का आभास हो जाता है।
वी कैन नॉट श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट। हम विश्वास से तो नहीं कह सकते कि पशुओं में जो सिक्स सेंस होता ही है, सिक्स होता है या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. परंतु सत्य है कि हिंद महासागर में उठने वाली जो विशाल लहरें हैं उनमें से दर्जनों देशों में से करीब 1.5 लाख 150,000 लोगों को मौत की नींद सुला दी थी, परंतु पशुओं के अधिक संख्या में मरने की जानकारी नहीं है। Along India and Cuddalore coast, where thousands of people perish, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. भारत के जो कडलोर जो कोस्ट है, तट के भाग में जहाँ हजारों लोग मारे गए, वहां पर भैंसों, बकरियों और कुत्तों को कोई हानि नहीं पहुंची। They remain unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. श्रीलंका में जो याला नेशनल पार्क हाथियों, तेंदुओं सहित अनेक पक्षियों की 130 प्रजातियों का आश्रय स्थान है। 60 visitors were washed away from Patnangala beach inside the park, but no animal carcasses were found. पार्क के अंदर पातंगला तट पर 60 पर्यटक बह गए, परंतु 2 समुद्री भैंसों के शवों के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु का शव नहीं मिला। ओनली जो पानी की जो भैंसे, समुद्री भैंसे, उनका ही 2 वो डेड मिली, बाकी किसी का भी नहीं मिला। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangala beach. सुनामी लहरों को सागर तट से टकराने से 1 घंटे पहले याला नेशनल पार्क के लोगों ने 3 हाथियों को पाटनांगल बीच से दूर भागते देखा था। A Sri Lankan gentleman who lived on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. गाले के निकट जो सागर तट पर रहने वाले श्रीलंका के एक पुरुष ने बताया कि उसके दोनों कुत्ते रोज की तरह तट पर दौड़ने के लिए नहीं गए। They are usually excited to go this outing. और उसने कहा कि वो जो कुत्ते हैं बाहर जाने के लिए उत्तेजित रहते हैं। He said, but on that day they refused to go. परंतु उस दिन उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। And most probably saved his life. और संभवतः इसी कारण उसकी जान भी बच गई है।